सुगरा और वो जो नवीद था लाहौर से जो आया था, ये आए हैं सियालकोट में। वहां पे इन्होंने एक टकुआ खरीदा है, छुरी खरीदी, जारा के सर पे, मुंह पे तकिया रखा गया। सुगरा उसकी सीने पे बैठ गई। यास्मीन ने उसकी टांगें पकड़ी, उसकी सांस बंद की, उसका गला दबाया। बरामदे में उसके अज़ा कुछ जो है वो टुकड़े किए। ये गंदी औरत है। ये सुगरा जो है, इसके घर से सास। सास इतना तोड़ा, वो तावीज धागे करवाने वाली ये औरत है। ये इंसान थी, इसमें तो हैवानों वाली सिफात थी। ये हैवानियत की है ना, हैवान भी नहीं ऐसे करता ना। जलाद का एक टाइटल दे रहे हैं कि जलाद लाहौर से बना। वो जलाद लाहौर से भी हायर किया गया लड़के प्लांटेड को। था, प्लांटेड। उसको जारा की सास ने जब बुलाया ना वहां पे, उसने इसको 10,000 रुपया भेजा कि लें, किराया शराया किराया पड़ा, आ जाओ। फिर सुगरा और वो जो नवीद था लाहौर से जो आया था, ये आए हैं सियालकोट में। वहां पे इन्होंने एक टकुआ खरीदा है, छुरी खरीदी है। छुरी भी जैसे सियालकोट से लेने आए हैं। ये इंकशाफ इनके सामने आए हैं कि जिस तरह कुर्बानी के जानवरों के लिए नहीं पहले हथियार खरीदे जाते, इस तरह इन्होंने टकुआ छुरियां खरीदी हैं। ठीक है। इसका मतलब है वो नवीद प्लानिंग में शामिल था ना, जो टकुए छुरियां खरीदने में मुलव्वस था। फिर ये ले गए हैं, फिर जाके उसका कत्ल किया है। और अब तक की जो इतलात हैं ज़राए के मुताबिक, जो चीज़ें सामने आई हैं कि जी, जब रात गए, ज़ारा सो गई। ज़ारा के सर पे, मुंह पे तकिया रखा गया। सुगरा उसकी सीने पे बैठ गई। यास्मीन ने उसकी टांगें पकड़ी, उसकी सांस बंद की, उसका गला दबाया। जब उसकी रूह निकली, फिर उसकी लाश को बरामदे में लाया गया। बरामदे में उसके अज़ा कुछ जो है वो टुकड़े किए। फिर उसकी लाश को वाशरूम में ले टुकड़े जाया। उस नवीद नामी लड़के ने किए या सास ने खुद किए या उसकी नंद ने किए? देखें, सख्त जो मर्द। बीच में मर्द है ना, वो नवीद था, टुकड़े कर रहा था। और वो ये टुकड़ों का साथ साथ खून धो रही थी, जो अभी तक सामने चीजें आई हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस कदर ये जुल्म की, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं इस चीज को बयान करने के लिए। अच्छा, फिर उसको उधर वाशरूम ले जाया गया, कमोड के ऊपर उसका जो गर्दन उतारी गई, ताकि वहां पे इसलिए किया कि ये खून साथ साथ बहा दिया जाए। इस तरह से ये वारदात। और फिर आप जरा ये सोचें, इस वारदात को मारने में और टुकड़े करने के बाद, उन टुकड़ों में बोरियों में बंद करने के बाद फेंकने में कितने घंटे लगे होंगे। ये कितने घंटे ये वारदात की गई, एक कत्ल की। मतलब काफी टाइम लगा, किसी को नहीं पता लगा इर्द गिर्द या हमसायों को कोई पता लगा हो कि यार इनके घर कोई इतनी रात के टक टक की आवाज आ रही है? छात्र थे ना, देखें, घर जिन्होंने अभी देखें, पिस्टल से भी बंदे को मारा जा सकता है। पुलिस तफ्तीश से ये बात सामने आई, जब किसी पुलिस वाले ने उनसे सवाल किया कि आपने कत्ल करना था तो किसी ऐसे वेपन से कर देते, कोई इस तरह कर दूंगा। वेपन की तो आवाज आती है, पिस्टल चलाओ तो आवाज आती है। उन्होंने तो सारा देखे ना, जिस तरह से प्लान किया है सारा। वो बड़ी छात्र औरत थी। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा है जी नवीद नामी जो शख्स है उसको लाहौर से हायर किया गया। मुझे ये बताइएगा कि उसको क्या लालच दिया, क्या कोई रिश्तेदार था, इनका रिलेटिव था, क्या मामला थे उस नवीद के इनके साथ? ये गंदी औरत है। ये सुगरा जो है, इसके घर से सास। सास इतना तोड़ा, वो तावीज धागे करवाने वाली ये औरत है। ठीक है। मल्लेदार इसको मुंह लगाने को तैयार नहीं। सोशल ये समाजी तो है ही नहीं है। जैसे बंदा नहीं अकेला अकेला ही रहता, मुआशरे से कट के रहता है, तो इन लोगों के ताल्लुकात भी उन लोगों से ही होते हैं। जैसे आप हो जे साडे गाहक, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ आप हो जे साडे गाहक, सुने ना पंजाबी ऐसे ही ऐसे ही। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪੇ ਹੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਯਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਾਰੀ ਹੀ ਉਹਦੀ। अच्छा, मोहल्लेदारों का ये भी कहना कि इसके गंदे तल्लुकात भी हैं, जिनसी तल्लुकात भी हैं लोगों के साथ, तो इस तरह का मामला भी था। देखिए, कोई ऐसा स्कैंडल सामने तो बाजार नहीं आया, लेकिन जिस तरह के इसके चाल चलन, रहन सहन, या उसकी ये वारदात का अंदाजा लगा लें, ये अच्छे लोग, पारसा लोग, या समाजी लोग, इंसान, बल्कि छोड़ें, अच्छे बुरे को छोड़ें, कोई इंसान ऐसे करता है? ये इंसान थी, इसमें तो हैवानों वाली सिफात थी। ये हैवानियत की है ना, हैवान भी नहीं ऐसे करता ना। ईमान भी नहीं ऐसे। कई जानवर ऐसे हैं जो मुर्दार नहीं खाते, मरे सारे, जो
गोश्तखोर जानवर हैं जो, सारे गोश्तखोर जानवर ऐसे हैं जो मरा हुआ मर्दार नहीं खाते। ये तो उस मर्दार जानवर से भी बदतर औरत है। इसकी बेटी, इसका वो जलाद, और जो इसका नवासा था इसी का खून था ना, इसकी बेटी का। वो भी इसमें कौन सी उम्र में कौन सा उससे काम करवाया है। ठीक है। अब मुझे बताएं कि जो ज़ारा के शोहर हैं, वो अपनी वालिदा का साथ देंगे या अपनी इस दुनिया से फ़ानी से चली गई अपनी बीवी के लिए इंसाफ लेंगे? अगर तो उसमें जरा सी भी इंसानियत अभी तक तो जो हमने सुना मीडिया पे तो वो नहीं आया सामने अभी तक। उसकी ठीक कुछ है। वीडियोज़ चल रही हैं जो अपने बच्चे को आगे रखकर बड़े, अब मैं वो अल्फ़ाज़ नहीं है कि जिस तरह बाप होता है, वो एक आँसू निकल तो रहे नहीं है, पत्थर दिल हो गया उसके अंदर से, अब क्या करे वो बेचारा। लेकिन मुझे आप बताएँ कि आप मुकामी सहाफ़ी हैं, गाँव में रहने वाले हैं, आप अच्छे से जानते होंगे, क्या उसके मुताबिक आप क्या समझेंगे कि इंसाफ लेगा या नहीं लेगा? ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि वो केस का मुद्दई नहीं, वो इंसाफ बाप लेगा, बाप मुद्दई है। और अल्लाह करे कि ये इबरतनाक इंसाफ हो और ये इबरत का निशान बने। ये एक ज़ारा का कत्ल नहीं है, इसके असरात पूरी दुनिया पे दिल ही ले हैं। पूरी दुनिया में। ठीक है। ये अपने अंजाम को पहुंचेगी तो कल को कोई ऐसा सान्या नहीं रूनुमा होगा। कल को कोई ससुराली किसी की बेटी की, अपनी बहू की कोई जान लेने से पहले 20 बार सोचेगा। इससे वो, अगर उन अ, पसमानदगान को इंसाफ मिलेगा ना, वो इंसाफ आपको मिलेगा, वो मुझे मिलेगा, मुआशरे के हर फर्द को, हर उस बेटी को इंसाफ मिलेगा जो अपने ससुराल लियों के जुल्म की चक्की में पिस रही है। हर उस बाप को इंसाफ मिलेगा जिसकी बेटी अपने ससुराल में परेशान हाल है। हर उस माँ को इंसाफ मिलेगा। किसी के भी हाथ नहीं कांपते। ये दरिंदा सिर्फ लोग हैं यार, जो इस तरह की प्लानिंग करते हैं, जिस तरह के फेल करते हैं। अल्लाह पाक इनका शऊर अक्ल चीज़ें सलब कर लेता है। फिर ये एक हवानगी की इंतहा की है उन्होंने। और उसका जो आपने बात की कि उसका खामद, उसके खामद को इस पे अभी तक तो सुनने में यह है कि देखें, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी मोहब्बत बड़ी थी अपनी बीवी से, और उसको मैं समझता हूं कि उसको सामने आके मीडिया के इंसाफ की मांग करनी चाहिए। वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसको, क्योंकि इतना बड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा, एक बात और है इसमें, मैं जो अक्सर रात को सोचता हूँ, या जब जो मैंने स्टोरी में सारा, यार जब उस जारा को इन्होंने मारा होगा, लोग तो नहीं जागे, आस पड़ोस किसी को आवाज नहीं गई, लेकिन वो 2 साल का बच्चा तो कहीं जाग गया होगा, जरूर जागा होगा। माँ हिलती है तो पास बिस्तर पे बच्चा जाग जाता है। वो 2 साल का शाफे जरूर जागा होगा।